बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां आतंकवाद अब खुद पाकिस्तान की तबाही का सबब बन चुका है। मुरीद के का मरकज़े तैयबा, जिसकी कभी दहशत की कहानियां सुनाई जाती थी, जहां से कभी भारत के खिलाफ जहर उगला जाता था, आज खुद लश्कर के आतंकी उसकी बर्बादी का मातम मना रहे हैं। मुरीद के कई खंडहर बन चुके आतंकी ठिकानों पर खड़ा होकर पाकिस्तान का आतंकी कासिम खुलेआम मान रहा है कि भारतीय फौज ने कैसे सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जो पाकिस्तान एक परमाणु ताकत होने का दम्भ भरता था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भीख की पर्चियां बांटकर मस्जिदें नहीं, दहशत के अड्डे फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आतंक की फसल को फिर से उगाने के लिए चंदा बटोरने, नई भर्ती और नई मस्जिद बनाने की बेशर्मी कर रहा है। लेकिन ये 2025 का भारत है, जहां आतंक का हर गढ़ अब ब्रह्मों से ढूंढा और मिटाया जाता है। इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर उस देश की जिसे कभी मानवाधिकारों का मसीहा कहा गया, आज वही फ्रांस खुद अपने ही आपातकाल की चौखट पर खड़ा है। पेरिस की गलियों में अब क्रांति की मशाल नहीं बल्कि डर का धुआं उठ रहा है। और फ्रांस की संसद में अब लोकतंत्र की बातें नहीं हो रही हैं, सेना को बुलाने की गुहार लग रही है। फ्रांस की नई सरकार ने 2026 के बजट में करीब 52 अरब डॉलर की कटौती का प्रस्ताव रखा है। ये फैसला सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। 8 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो सवाल यही है कि क्या फ्रांस में सिर्फ बजट की लड़ाई है या फिर भरोसे का संकट भी गहरा गया है? क्या जनता की नाराजगी एक आर्थिक फैसला बदलवाने तक ही सीमित रहने वाली है या ये पूरी सिस्टम से ही मोहभंग होने की निशानी है? खबर के इस पहलू पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर आज आई उन तस्वीरों की जो भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों को देखनी चाहिए। आज सुबह अगर आपने किसी भी मेट्रो सिटी के प्रीमियम स्टोर के बाहर देखा होता तो रात 12 बजे से लोग कतार में खड़े हैं। भीड़ ऐसी कि देखकर लगे कि कोई भंडारा लगा हो, लेकिन यहाँ प्रसाद नहीं, स्टेटस सिंबल बट रहा था। लोग आधी रात से खड़े थे आईफोन 17 के लिए, जिसकी लॉन्चिंग के बाद से ही भारतीय बाजार में इसके आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। दरअसल अब ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, सोशल शो ऑफ का पर्याय बन चुका है। और इसीलिए लोगों ने दिन रात एक कर दिए। हालांकि हमको ऐसे भी इसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ क्रेज नहीं है, ये भारत की उपभोक्ता शक्ति का सीधा प्रदर्शन भी है। तस्वीरों के साथ खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जो फिर से आतंकी फैक्ट्री खड़ी करने में लग गया है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकियों को मजदूर बनाकर छोड़ा है। पाकिस्तान में जैश के जख्मी आतंकी अब छैनी और फावड़ा लेकर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए। पाकिस्तान में अंडरग्राउंड हो चुके हाफिज सईद के चेले किस तरह मलबा बन चुके आतंकी ठिकानों का जायजा ले रहे हैं, ये वही तस्वीर है। हाफिज सईद भी कुल 20 ठिकानों पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर चुका है। साथ ही जमात इस्लामी मरकज़े तैयबा की अमीर को भी यह आदेश दिया गया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके आतंकी ठिकानों पर एक रिपोर्ट तैयार करे। और ये उसी समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये आतंकी मिट्टी में मिल चुके अपने ठिकानों का जायजा लेने पहुंचे, उन्हें देखने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जायजा लिया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है। और आतंकी ठिकानों की ऐसी हालत देखने के बाद खुद आतंकी फावड़ा छेनी लेकर मैदान में कैसे उतरे हैं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कैसे खुद ही अब जिम्मा संभाल लिया है। कल तक हाथों में बंदूक लेकर घूमने वाले आतंकी अब फावड़ा चला रहे। मलबा बन चुके आतंकी ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कैसे की जा रही है, ये इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। देखिए पहले तो मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करके थक जाने के बाद ये आतंकी खुद मलबे के सामने खड़े होकर अब कैसे रील्स बनाने पर उतर आए हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
वीडियो बना रहे हैं आतंकी, मलबे के साथ खड़े होकर रील्स बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं सुनिए और देखिए। इस वक्त मरकज तैयबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, जिसको हमले में तबाह कर दिया गया था, अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद करे। अब इन आतंकियों की किस तरह पिटाई हुई है इन तस्वीरों से आप ये तो समझ चुके होंगे, लेकिन आज एक सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। आज कहां छिप कर बैठे हो? आतंकियों की इस हालत पर क्या कहेंगे? वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इस पर क्या बोलेंगे? क्या आतंकियों के हाथ में छैनी फावड़े वाली तस्वीरें भी उन्हें एआई से बनाई गई लगती हैं? क्या यही तर्क देंगे वो? क्योंकि ये तस्वीरें उन्हें बहुत चुभ सकती हैं, जहां इन आतंकियों को अब मोदी ने दिवालिया कर दिया है। ये आतंकी अब अपना घर मलबा उठाने के लिए भी चंदा मांग रहे हैं। ये वही वाले स्टैंड की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर चंदा मांगा जा रहा है, और कल तक एसी कमरों से बाहर ना निकलने वाला हाफिज सईद भी आज धूप में भागा भागा फिर रहा है। क्या यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता नहीं है तो क्या है? तो यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही कि 21,000 रुपए का चंदा दो हर पाकिस्तानी और रसीद लो। अब एक तरफ पाकिस्तान के ये भूखे प्यासे आतंकी सड़कों पर भीख मांगते घूम रहे हैं, तो कुछ मजदूरी भी कर रहे हैं, और बचे खुचे आतंकी एक बार फिर आतंकियों की भर्ती निकाल रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि खौफजदा आतंकी इनके कैंप में आने को तैयार ही नहीं है। पूरे कैंप खाली पड़े हुए हैं और ये आतंकी अब गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कोई तो आओ। सुनिए जरा, कोई तो आइए, देखिए। 15 सितंबर है, मरकज तैयबा मुरीदके के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक जगह है जहां पे दौरा सुफ़ा के नाम से एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, जिसमें दीन की बुनियादी मालूमात, नमाज का तर्जुमा, अखलाकियात, दीनी तरबियत, मैयत को गुस्ल देने का तरीका, अगर कोई बंदा किसी जगह पे जख्मी हो जाए उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, जनाजा पढ़ाना, ईद पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, सारे काम सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर सिखा दिए जाते हैं और उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई जगह नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक। और इसके साथ साथ घुड़सवारी, तैरना, इस तरह इसके अलावा और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो पहली फुर्सत में खुद भी और अपने किसी अजीज को इस कोर्स में शामिल कीजिए। तो स्पेशल कोर्स चलाया जा रहा है जहां कोर्स में शामिल करने की अपील भी की जा रही है। पाकिस्तान में आतंकी गांव वापस भाग चुके हैं, मजदूरी करने पर मजबूर हो गए, तो भाई उनके आका अब लाइव क्लासेस देकर आतंकियों की वैकेंसी निकाल रहे हैं। 10 दिन में आतंकी बना देने का दावा कर रहे हैं, कोर्स चल रहा है जैसे कोई। और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर तैयबा के मरकज तबाह हो गए थे। आपने वो तस्वीरें देखी थी जहां भारत की स्ट्राइक में सब कुछ तहस नहस हो गया था। 200 एकड़ का मरकज आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था और 100+ आतंकी इंडिया के अटैक में मारे गए थे। हथियार डिपो ध्वस्त हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था वहां पर। वहीं आपको बताएं कि लश्कर तैयबा का मुख्यालय अल कुरा भी तबाह हो गया था। मौलाना मसूद का आतंकी परिवार टुकड़े टुकड़े हुआ था और इसकी गवाही बार बार पाकिस्तान से भी आती रही है। आईएसआई की निगरानी में छिपकर बैठा हाफिज सईद इस समय, क्योंकि उसे डर है कि कहीं फिर से कुछ हो ना जाए। जून में लश्कर ने मलबा बटोरने का काम शुरू किया था और बाढ़ राहत के नाम पर अब फंड जुटाने का खेल चल रहा है। 80% फंड मरकज पुनर्निर्माण और आतंकी ढांचे पर खर्च हो रहा है। आप समझिए, मांगा बाढ़ के नाम पर जा रहा है और खर्च किसके लिए हो रहा है? दहशतगर्दों को फिर खड़ा करने के लिए हो रहा है। हाफिज ने आईएसआई की सुरक्षा में मरकज का जायजा लिया। मौलाना अबू जर और यूनुस शाह बुखारी प्रोजेक्ट में यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और 1000+ आतंकियों को सालाना ट्रेनिंग की योजना बनाई जा रही है। अभी योजना ही बन रही है क्योंकि इनके पास कुछ है तो नहीं, लेकिन खौफजदा आतंकी ट्रेनिंग के लिए आने को तैयार ही नहीं। अब उनके अंदर भी डर बैठ गया कि भारत स्ट्राइक ना कर दे। आतंकियों ने चंदा जुटाने की कोशिश की, मरकज बनाने के लिए अब खुद ही मजदूर बन गए हैं। ये आतंकी कैसे मजदूर बने हैं, कैसे फावड़ा चला रहे हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है इसी से जुड़ी, पाकिस्तान से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दें। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बाहर नहीं आ पाए
यहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हैं आतंकी अड्डों को। खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के पास आतंकियों की कैंप शिफ्टिंग का सबूत भी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कैंप शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, बड़ी जानकारी है। जिस तरह से नुकसान पहुंचाया भारत ने, उससे उबर तो पाए नहीं है, लेकिन देखिए दहशतगर्दी का ख्वाब पाले अब खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अब पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को इस बात का डर है कि भारत उन पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। अब वो देख रहे हैं वैसी जगहें जिन्हें उन्हें लगता है कि वहां सुरक्षित हो सकते हैं, वो भारत की पहुंच से बाहर है। अंग्रेजी में शब्द है फूल्स पैराडाइज। उसी में पाकिस्तानी आतंकी जी रहे हैं कि एक बेवकूफ़ों की जमात ने एक ख्वाब बनाया है कि वहां पर हम जो हैं सेफ रहेंगे। गढ़ी हबीबुल्ला और मानशेरा, क्योंकि जो पाकिस्तान के बड़े आतंकी कैंप्स थे, भारत ने भी बताया था कि 21 की फहरिस्त हमारे पास है, 9 को हिट किया है, 12 में मानशेरा और गढ़ी हबीबुल्ला बच गए थे। अब आतंकियों को यह लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है, यहां जब अगर आप 2000 से 2010 की बात करें, जब इतिहास में जाएं, तो जब इलियास कश्मीरी जो है वो जैश से अलग हुआ था, उसने अपनी 313 ब्रिगेड यहीं पर ऑपरेट की थी। तो उन्हें लगता है कि यहां पर सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं स्वर्ग है आतंकियों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में भारत नहीं पहुंच सकता और इसी अब कोशिश में है कि सभी आतंकी कमांडर्स को वहां पर शिफ्ट किया जाए। क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखें, ना आपको मसूद अजहर दिखेगा, ना आपको हाफिज सैयद दिखेगा, ना ये सैयद सलाहुद्दीन दिखेगा। कारण यह है कि बड़े आतंकी कमांडर अब खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर चुके हैं। वहां पर वो अपने लिए सेफ हेवन तलाश रहे हैं और बाकी आतंकी कैंप्स को भी अब वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से भारत की स्ट्राइक्स में 9 जो आतंकी ठिकाने थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हुए। और लश्कर के कैंप का एक सीसीटीवी वीडियो भी जो है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास आया है, जिसमें 12:35 7 मई की सुबह को एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए और लश्कर का जो गढ़ था वो किस तरह से निस्तनाबूद हो गया। जानकारी दे रहे हैं गुरसिमरन की इनका शिफ्टिंग प्लान एक्टिवेट हो गया। रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो गुरसिमरन बता रहे थे कि कैसे आतंकी कैंप शिफ्ट किए जा रहे हैं और हमारी इस खबर के बाद, एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद, पाकिस्तान को लेकर एमईए ने भी बड़ा बयान दे दिया। हमारे खुलासे को लेकर बड़ी बात कही है कि आतंकी अड्डे खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करने पर प्रतिक्रिया आ गई है। रिपब्लिक भारत के खुलासे पर कहा है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गठजोड़ है। दुनिया जानती है कि आतंकियों से पाकिस्तान का क्या रिश्ता है। रिपब्लिक भारत ने जो खुलासा किया उस पर एमईए की तरफ से ये रिएक्शन आ गया है। उनका ये कहना है कि इनका गठजोड़ है और पूरी दुनिया जानती है। सुनिए क्या कुछ कहा। On terrorism matters, we are very clear. The world is aware of the nexus between the terrorists and the Pakistani state and military. Such statements make it even more glaring. So this is how we look at the visuals that you talked about. देखिए, अब एक तरफ आतंकी अपने ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में, लेकिन जैसा कि रणधीर जायसवाल ने अभी बताया, पाकिस्तानी आतंकियों और सेना का कनेक्शन क्या है और कैसे भारत इन पर पूरी नजर बनाए हुए, दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे ये दोबारा टेंट लगाएंगे फिर से मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। मिट्टी में मिले मरकज, रोते आतंकी दहाड़ मार मार कर। पाकिस्तान ने मौत का मातम देखा है। पाकिस्तान ने आसमान से बरसते ब्रह्मोस देखे हैं और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के आतंकी अपना दुख शेयर करने लगे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के बीच ही खींचतान शुरू हो चुकी है। कभी आतंकी मौलाना मसूद की टुकड़े टुकड़े वाली स्टोरी सुनाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीदड़ भभकी देते हैं। और अब पाकिस्तान में पाले पोसे गए ये आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए मरकज को फिर से खड़ा करने की बात कह रहे हैं। मरकज साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। जिस मरकज को ये आतंकी फिर से आबाद करने का सपना देख रहा है, उसी मरकज के लिए ये आतंकी अब चंदा बटोरते देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों की वैकेंसी निकाली जा रही है। आतंकियों को पालने के लिए चंदा जुटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए मरकज को फिर से खड़ा करने की कोशिश है। जैश ने 313 मस्जिदें बनाने के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए पाकिस्तान में जगह जगह चंदा मांगा जा रहा है। चंदे की रसीद में साफ लिखा है कि 12.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जोड़ने हैं।
हर पाकिस्तानी से कम 21,000 पाकिस्तानी रुपए मांगे जा रहे हैं। आतंकी दो टुकड़ियों में काम कर रहे हैं। एक तरफ आतंकी चंदा जुटा रहे हैं तो दूसरे तरफ आतंकी फावड़ा लेकर मरकज बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद आतंकियों की चीख आज तक निकल रही है और एक बार फिर आतंकी टेंट गाड़ने को लेकर आतंकियों की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। जहां एक दिन आतंकी मसूद का रोना रोते हैं तो दूसरे दिन भारत के डैम्स पर कब्जा करने का ख्वाब देखते हैं। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए। ये वो वक्त करीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। ये पाकिस्तान में पलने वाले वही सांप हैं जिन्हें मौलाना मसूद ने ट्रेन किया है, लेकिन अपने परिवार के चीथड़े देखने के बाद से मौलाना मसूद सदमे में है, बंकर में छिपकर कांप रहा है। लेकिन ये आतंकी शायद मोदी के इरादे से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। जैश में मची भगदड़ भी मोदी के इसी प्रण का अंजाम है, लेकिन सैफुल्ला से लेकर इलियासी सब इस बात से वाकिफ हैं कि ब्रह्मोस की मार इन पर पड़ना भी तय है। और यही वजह है कि मौलाना मसूद के आधे चमचे कराची की सब्जी मंडियों में भागकर छिप चुके हैं और दूसरी तरफ जैश के अंदर ही हाथापाई की नौबत आ गई है। दरअसल भारत से मार खाने के 130 दिन बाद भी जब ये आतंकी भारत का कुछ नहीं कर पाए, तो अब उल्टा जैश के अंदर ही लात घूसे चलने की नौबत आ चुकी है। खौफजदा आतंकी संगठन छोड़कर भाग रहे हैं। नई भर्ती करने के लिए आतंकी नहीं मिल रहे हैं। सरगना खुद कटोरा लेकर चंदा इकट्ठा करने निकले हैं। बचे खुचे आतंकी खुद मजदूर बनकर फावड़ा चला रहे हैं और इन सब के बाद ये पीएम मोदी से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भगदड़ का माहौल है। शहबाज सऊदी का एटम बम बेच आया है, तो वहीं मुनीर ने $6 बिलियन लेकर सेना को किराए पर चढ़ा दिया है। अब आतंकी पूरा दिन चंदा मांगकर रात में छैनी फावड़ा लेकर मरकज बना रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना भी ये सब बड़े इत्मीनान से देख रही है, क्योंकि जिस दिन मरकज के लैंडर डलेगा उसी दिन आसमान से ब्रह्मोस बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पाकिस्तानी आतंकी कटोरा लेकर सड़कों पर निकल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की कायर और कामचोर आदमी का सौदा कर दिया गया है। शहबाज के पीछे वाली सीट पर बैठकर सऊदी अरब पहुंचा आसिम मुनीर लगे हाथ सेना को ही किराए पर चढ़ाया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए, पाकिस्तान की सेना को उन्हीं के फील्ड मार्शल ने किराए पर उठा दिया है। अब ये सेना भाड़े पर सऊदी अरब के लिए लड़ेगी और इसको लेकर आपको जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना बेच दी गई है, तो सऊदी अरब शिफ्ट करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब एयरपोर्ट पर जाते समय पाकिस्तानी सेना के चेहरे कैसे उतरे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि सभी आसिम मुनीर को क्या गालियां बक रहे होंगे, क्योंकि इन्हें बिना बताए ही मुनीर ने मोटी रकम लेकर किराए पर चढ़ा दिया है। तो पाकिस्तान की सेना सऊदी शिफ्ट होते समय मुल्ला मुनीर को कोस तो रही है, लेकिन इनकी नालायकी के चक्कर में इनका देश बुरे हाल में आ चुका है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान की आवाम सेना को डंडा लेकर दौड़ा रही है, ये हालत है। और देखिए पाकिस्तानी सेना यहाँ पर कैसे भगाई जा रही है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं।
और पाकिस्तानी सेना के देश से भागते ही मुल्ला मुनीर ने अपनी आतंकी यूनिट को काम पर लगा दिया है। वो जनता के सामने पहुंचकर कह रहे हैं कि तुम आटे की लाइनें में लग सकते हो तो क्या कश्मीर की आजादी के लिए लड़ नहीं सकते। कैसी हैरानी वाली बात है, कोई अपने खाने पीने के लिए लाइन में लग रहा है, एक तो आपके पास उसकी व्यवस्था नहीं है, आप कह रहे हो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ सकते हो। सुनिए जरा। ये बादल, ये शहर, ये बेस्टन, ये कस्बा हिंद तुम्हारे मजबूत बाजुओं, तुम्हारी खैरत, तुम्हारे ईमान, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी बहादुरी का इंतजार कर रहा है। आज बिजली उड़ाने के लिए निकल सकते हो। कश्मीर की एक रात अवाम के लिए, जिहाद के लिए, गज़वा हिंद के लिए तुम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते। अब एक तरफ मुल्ला मुनीर ने अपनी नाकारा सेना को किराए पर चढ़ा दिया है तो दूसरी तरफ अब वो उनकी वर्दी आतंकियों को बांटने की फिराक में। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं। सऊदी अरब जाकर मुनीर ने सेना को उस तरह से सौदा कर दिया है सेना का। अब मुनीर आतंकियों को ही वर्दी पहना रहा है। आतंकियों के पीछे बॉडीगार्ड भी आतंकी ही हैं। इन आतंकियों को मुनीर ही ट्रेनिंग दे रहा है। मुनीर इनके खान पान का इंतजाम भी कर रहा है। सऊदी से मोटी रकम लेकर आया आसिम मुनीर। अब 313 कैंप की फंडिंग के लिए कैंपेनिंग चल रही है। इसी साल 20 नए आतंकी कैंप की योजना इन्होंने बनाई। पाकिस्तान की नई सेना में अब सिर्फ आतंकी होंगे ऐसा लग रहा है। मुल्ला मुनीर आतंकियों की फौज खड़ा करना चाहता है। अब चाहे करना तो बहुत कुछ चाहता हो, लेकिन ये कितना संभव है, कितना हो पाएगा हम जानते हैं। पाकिस्तान बातें बड़ी बड़ी करता है, कर कुछ नहीं पाता। अब आतंकियों की कितनी भी बड़ी फौज ये दिवालिया मुनीर क्यों ना खड़ी कर ले, लेकिन इन जैसों के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार बैठी है। ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ही, वही सबूत गैंग उससे पहले उछले कूदे तो उन्हें आज एक आतंकी का बयान भी सुनवाते हैं, जहां वो खुद ये बता रहा है कि किस तरह आतंकियों के जनाजे में मुनीर ने अपनी फौज को भेजा था। सुनिए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फजाइया फौज को, जी हाँ, इनकी हालत इतनी खराब है कि पहले दूसरे देश जाते थे मुनीर और शाहबाज तो भीख का कटोरा लेकर जाते थे, पैसे मांगा करते थे, और अब उन्हें समझ में आ रहा है अब कुछ बचा नहीं है। जो मांगने जाते हैं तो लोग भगा देते हैं, डांट के भगा देते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, फर्जी सौदे कर लेते हैं। कभी अपनी माइनिंग्स की सौदे कर लिए, कभी कहा कि हमारे यहाँ खनिज है, कभी कहा हमारे यहाँ पेट्रोल ही पेट्रोल है, डीजल ही डीजल है, आ जाओ। और अब क्या किया है, सेना को ही बेचा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। मार खाते खाते थक गए, पाकिस्तानी सेना के रेट लग गए। बंटी बबली की जोड़ी सेना भी नहीं छोड़ी। सऊदी पहुंची बंटी बबली की जोड़ी ने अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लिया है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में अब ज्यादा दिन रुकना सेफ नहीं। हर बार पैजामा उठाकर बंकर में भागा जाए ये ठीक नहीं लगता। ऐसे में मुनीर और शाहबाज की इस बदमाश कंपनी ने सऊदी का रिटर्न टिकट कटवाया। प्लेन में शाहबाज मुनीर को देखकर खूब मुस्कुराया और दोनों ने किंग सलमान के सामने पहुंचते ही अपनी विश लिस्ट खोल दी। शाहबाज शरीफ ने किंग सलमान के सामने एटम बम गिरवी रख दिए, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ करेगा। तो दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सेना को ही 6 बिलियन में बेच आया। पाकिस्तानी सेना की नाकामियों का एक पूरा पुलिंदा है जो दुनिया ने देखा है। भारतीय सेना से मार खाने के एक्सपर्ट हो चुके पाकिस्तानी जनरल्स अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में मुल्ला मुनीर ने अपने बुढ़ापे की बोटी का इंतजाम करते हुए सेना को ही सेल पर चढ़ा दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच करार हुआ। पाकिस्तानी सेना अब सऊदी के लिए काम करेगी। सऊदी अरब यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है। 2015 से यमन में सऊदी का संघर्ष जारी है। अब मुनीर की सेना सऊदी के लिए लड़ेगी। मुनीर को इसके बदले में खजूर मिलेंगे।
बुढ़ापे में दुबई में फ्लैट भी मिल सकता है। अब कामचोर और कायर पाकिस्तानी आर्मी को सऊदी अरब के नाम करने के बाद मुल्ला मुनीर वापस अपने आतंकियों के कबाड़ खानों की रंगाई पुताई में लग गया है। मुल्ला मुनीर के असली यार यही आतंकी हैं और वो इन्हीं आतंकियों का असली आका है। यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकियों को रगड़कर मारा गया तो इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के जनरल्स पहुंचे थे और ये जनरल्स आतंकियों के जनाजे में किसके कहने पर पहुंचे थे, इस बात का खुलासा खुद जख्मी जैश कमांडर कर चुका है। और इधर जीएचके उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। मतलब साफ है कि आतंकियों की मौत पर उस रात मुनीर भी बहुत रोया होगा और यही वजह है कि आतंकियों के जनाजे में उसने अपनी नालायक आर्मी को रोने धोने के लिए लगा दिया और दूसरी तरफ अपने जूनियर आतंकियों को जिहाद के लिए ट्रेन करने लगा। मुल्ला मुनीर के डिप्टी आतंकी भी अब जिहाद का डंपर लेकर निकल पड़े हैं। पीओके में कश्मीरियों को जिहाद के लिए भड़काना शुरू कर दिया गया है। कश्मीर की एक करोड़ अवाम के लिए, जिहाद के लिए, ग़ज़वा हिंद के लिए तुम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? इस जैश के जख्मी आतंकी की बातों से ये तो साफ होता है कि दर्द गहरा है। मुल्ला मुनीर के इशारों पर भर्ती शुरू की गई है, लेकिन ब्रह्मोस की मार से करा रहे सीनियर आतंकी अभी तक बिल में दुब के बैठे हैं और वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि बाहर निकले तो अगला प्रहार अग्नि से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, किराए पर उठा दी गई पाकिस्तान की सेना भी इस बात से खुशी होगी कि अब भारत से मार नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान से 5,940 किलोमीटर दूर किस तरह 8 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं फ्रांस की। ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर गदर मचा हुआ है। सड़कों पर 8 लाख लोग उतर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं और उन्हें सत्ता में जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले पसंद नहीं आ रहे। उसके खिलाफ कैसे फ्रांस की सड़कों पर यह प्रदर्शन हुआ है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये सड़कों पर कैसे भारी भीड़ है। थोड़े ऊपर एंगल से, एरियल एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप समझें कि जब 8 लाख लोग अपने हक की आवाज के लिए उतरते हैं सड़कों पर, इस तरह के देशों में जहां पर कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पर ह्यूमन राइट्स सुनी जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा ही वाकई फ्रांस अभी भी वैसा ही है तो ऐसी तस्वीर क्यों आ रही है? और प्रदर्शनकारी यहाँ प्रदर्शन जब कर रहे थे तो नौबत भिड़ने तक आ गई। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत भी हो गई। अगली तस्वीर जरा आपको दिखाएं, जब भिड़ंत हुई तो पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। ये तस्वीर देखिए, लोगों पर पुलिस की सख्ती यहाँ दिखाई दे रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए तितर बितर करने के लिए। सरकार जो फैसले ले रही है उसके खिलाफ बिगुल फूंक चुका है फ्रांस में। अब ये तस्वीरें आपको एक और तस्वीर की याद दिला रही होंगी। अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपको याद है ना, कुछ दिन पहले नेपाल से भी ऐसी ही जेनजी क्रांति की तस्वीरें आपने देखी थी और वहां पर अब सत्ता पलट चुकी है, अंतरिम सरकार आ चुकी है, जेनजी ने फैसला ले लिया और अब फ्रांस से वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि यहाँ पर भी अब बदलाव की मांग तेज हो गई और मांग सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रही है, सड़कों पर दिखाई दे रही है। और आप अगर सोच रहे हैं कि फ्रांस में सिर्फ पेरिस में ही प्रदर्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं है, और भी जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। पेरिस में, लियोन में, नांतेस में, मार्सिले में, बोर्डो में, टुलूज में, केन में, ये वो जगह है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है और पूरे फ्रांस में अब मांग उठ रही है कि जो बजट को लेकर कटौती की गई है, जो आम जनता से जुड़ी चीजों में कटौती की गई है, उसको बदला जाए। नेपाल के बाद फ्रांस से क्रांति की तस्वीरें जो आई हैं, यहाँ लाखों लोगों ने फ्रांस के प्रधानमंत्री के एक फैसले के खिलाफ कई शहरों को जाम कर दिया है। क्या है वो फैसला, डिटेल में आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं।
फ्रांस में आपातकाल, बनेगा दूसरा नेपाल। शहर को करने राख, सड़कों पर उतरे 8 लाख। पेरिस में लोगों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा ही नजर आएगा। अपनी मांग और अपने अधिकारों के लिए लाखों लोग सड़क पर उतरे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के हाथ पांव फूल गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पुलिस ने लाठियां भांजकर तितर-बितर कर दिया, लेकिन पुलिसकर्मी क्रांति की आवाज को दबा नहीं सके। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारी भी पुलिस का डटकर सामना करते नजर आए। दरअसल फ्रांस की ज्यादातर ट्रेड यूनियंस ने देश की सबसे बड़ी हड़ताल का ऐलान किया था। ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर करीब 8 लाख लोग सड़कों पर उतर गए। लोगों को रोकने के लिए फ्रांस की सरकार ने 80,000 पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया। इसके बाद वही हुआ जो क्रांति की हर मशाल को बुझाने के लिए होता है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। हजारों लोग पुलिस की लाठी से घायल हुए। तो फ्रांस में आपने स्थिति क्या है वो देखी और यहाँ लगातार आवाज बुलंद हो रही है और अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया था कि कैसे आतंकी बोल रहा है कि आप आटे की लाइनों में तो लगे रहते हो पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान की आवाम आटे की लाइनों में अपना टाइम जाया करती है, लेकिन भारत में इसका उल्टा है। यहाँ लाइन तो लगी है, लेकिन किसके लिए? तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा तस्वीर दीजिए, क्योंकि फोन के लिए, आईफोन के लिए ऐसा लग रहा है कि लोगों का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ तो लात घूसे चल गए। आईफोन खरीदने के लिए आज लॉन्चिंग के बाद भारतीय बाजारों में ओपनिंग हो चुकी है और ओपनिंग के साथ रात भर से जो जनता आईफोन लेने खड़ी उसमें कैसे जूतम पैजार हुई है, ये देखिए। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मॉल के अंदर लोग लाइनों में खड़े और यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है। एक बार सुनिए कैसे दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। और अब मॉल के बाहर देखिए, ये लाइन है। यहाँ थोड़ा संभ्रांत तरीके से लोग खड़े हैं, लाइन में लगे हुए खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया मिलने वाला है इनको। ऐसा लग रहा है कि भंडारे में आपने देखा होगा ना, ऐसी भीड़ है। यहाँ पर प्रसाद के बजाय स्टेटस सिंबल बट रहा है और लोग आईफोन को स्टेटस सिंबल की तरह ही देखते हैं। और क्योंकि आईफोन 17 है तो उसका क्रेज बहुत ज्यादा है। अब लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। रात के 2 बजे क्या खास है एप्पल 17 में जो कि आप लोग रात से खड़े हैं लाइन में लगने के लिए? इस बार डिजाइन चेंज हुआ, कलर मेरे पसंद का है तो तभी मेरा मन करा कि ले लिया जाए, क्योंकि 15 Pro Max था मेरे पास लास्ट, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा अपग्रेड लगा मेरे को। कैमरे काफ़ी अपग्रेडेड है और प्रोसेसर चेंज है, बैटरी भी थोड़ी बढ़ाई है, तो तभी मन करा कि ले लेते हैं। देखते हैं अभी आज मिलेगा या नहीं। मैंने यही सोचा था, भगवत कलर आया है वही लेना है। कुछ अलग एक एयर नाम से फोन भी आया है तो वो भी देखना है, अगर वो अच्छा लगा तो वो लेना है। नहीं तो 17 Pro हर साल अपग्रेड करते ही हैं हम फोन। पिछली बार 16 Pro लिया था, इस बार 17 Pro लेना है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अहम खबर इसलिए आपको बताना जरूरी है। बरेली में दिशा पाटनी फायरिंग केस में नया अपडेट आ गया है। नई जानकारी जो मिल रही है आपको बताएं। फायरिंग केस में 5वें आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल हुआ है आरोपी इस एनकाउंटर में। रामनिवास इसका नाम बताया जा रहा है। रामनिवास के पैर में गोली लगी है। आरोपी रामनिवास ने शूटर्स के लिए रेकी का काम किया था, तो इसका भी एनकाउंटर हो गया। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में हिसाब बहुत तुरंत होता है, चाहे गैंगस्टर बाहर विदेश में बैठे हो, कहीं बैठे हो, जहां से भी ऑपरेट कर रहे हो। शूटर्स का हिसाब कैसे उत्तर प्रदेश में होता है, ये योगी सरकार ने फिर से बता दिया है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।